माजी में सुना था थाने बिकते हैं, माजी में सुना था थाने बिकते हैं, अब पटवार खाने बिक रहे हैं, जिले बिक रहे हैं, तहसीलें बिक रही हैं और सेक्रेटरी बिक रहे हैं। माजरत के साथ उन बेजाब्तगियों में शहबाज शरीफ साहब आगे हुए थे। सबसे बड़ी बेजाब्तगी जो है मुल्क में 35,90,000 टन गंदम दरामद की गई। नामानगार को या किसी मीडिया के बंदे को फोन किया, उसने कहा मुगल साहब, जिस तरह मरियम साहबा पंजाब की चीफ मिनिस्टर हैं, डीसी जिले का चीफ मिनिस्टर होता है और करप्शन खत्म हो ही नहीं सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पॉटलाइट प्रोग्राम है आपका अपना जेडी न्यूज़, आपका अपना जिना का पाकिस्तान, हम सब का पाकिस्तान, और मैं भी आपका अपना, आप मेरे मैं आपका। पाकिस्तान की कौन सी अब शख्सियत रह गई है जो इस मुल्क में रोशनी की किरण है? अदरवाइज महकमे, अफराद, अशराफिया लूटने पर लगा हुआ है। और खुदा की कसम, इस तरह माजरत के साथ ये मरियम साहबा ने जो डीसी को, पाकपटन वाली को फौरन सस्पेंड किया ना, और असिस्टेंट कमिश्नर को भी किया। हम अपनी इस बेटी को, बहन को, नून लीग की बेहतरी के लिए बार बार कहते थे कि बेटा मरियम बहन, आप इस तरफ देखिए, आपको बाबू ने और लोगों के पीछे डाल दिया है, ये असल में करप्ट बाबू हैं। अब देखिए ना, डीसी एक मीटिंग कॉल करता है, 20-25 महकमों के हेड जो हैं उस जिले के, उनको बुला लेता है। एक तो निज़ाम तोड़ दिया, जिस जिस महकमे को वो रिपोर्ट करते थे वो ख़त्म हो गई, और उनसे गैर महसूस अंदाज में कहा जाता है कि आपने महीने का 1 करोड़ रुपया सब ने मिलकर, साल का यानी कि 12 से 15 करोड़ रुपया इकट्ठा करना है। वो डीसी जो है, अब मशहूरी हो गई है पंजाब में मेरी बेटी के दौर में कि ज़िला बिक रहा है। कौन सा अच्छा बिक रहा है? जिस ज़िला में रस ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर राजनपुर में कम रस है, वो 5 करोड़ का ले लेगा डीसी, गुजरांवाला में ज़्यादा है, वो मुमकिन है 10 करोड़ का खरीद ले। ये इंप्रेशन या इस तरह की बातें क्यों नहीं कर रही हैं? तहसीलें बिक रही हैं। माजी में सुना था थाने बिकते हैं, माजी में सुना था थाने बिकते हैं, अब पटवार खाने बिक रहे हैं, ज़िले बिक रहे हैं, तहसीलें बिक रही हैं और सेक्रेटरी बिक रहे हैं माजरत के साथ, और सब कुछ अंडर द नोज ऑफ द चीफ सेक्रेटरी हो रहा है। लिहाजा मेरा बेटा मरियम साहबा, आप महकमों को भी खींचे, इनको चखें, इन पर छापे मारें, लेकिन साथ साथ जो आप चीज़ नहीं कर रही थी वो ये था कि आप सिर्फ आपने गए एमएस को सस्पेंड कर दिया, जेल में डाल दिया, दवाई नहीं है तेरे पास। अब वो कहता है जी मैं दवाई कैसे खरीदूं, मैंने रिक्वेस्ट लेके डीसी को भेज दी, मैं अपने सीनियर को नहीं भेज सकता। डीसी कहता मुझे भेजो, और डीसी खरीदता ही नहीं जब तक उसे कमीशन पूरा नहीं मिलता। उसमें डीसी दवाई यकीनी नहीं बनाता, असिस्टेंट कमिश्नर तहसील लेवल के दवाई पूरी नहीं बनाता, कंफर्म नहीं करता जब तक उसे कमीशन नहीं मिलता। सेक्रेटरी हेल्थ टॉप पे है, एक औरत है, आपको उसने अभी गलतफहमी में डाला हुआ है, लेकिन वो समझती है कि कितने एमएस हैं, कितने ये हैं, मेरा कंफर्म करो, गैर महसूस अंदाज में इस तरह आ जाए, इस तरह। लिहाजा ये ऊपर ग्रुप बना हुआ है सेक्रेटरियों का, डीसीज का, असिस्टेंट कमिश्नर्स का, यहाँ तक के पटवारियों का। और लूटमार इतनी, किसी डीसी को कह देना कि क्यों करप्शन कर रहे हो, तो वो कहता है जिले के खर्चे नहीं चलाने। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मरियम साहबा, आप तक ये आवाज़ नहीं पहुंची। लिहाजा आप ये करें, ये जो प्रोफेशनल है ना लोग, इन पे जैसे आप इनके पीछे पड़ी हुई हैं, पड़ी रहें, लेकिन ये ज़रूर पूछ लें उससे कि तूने ये जो गलती की है इसकी बुनियाद क्या है। आराम से, सुकून से मुझे समझा दो, और निप द ईवल इन द बड। चोर नहीं, चोर की माँ को मारो। और माँ कहाँ आएगी आपको नज़र? इन्हीं बाबुओं में। और आप पंजाब में, मेरा ख्याल है हम उस दिन कैलकुलेट कर रहे थे, कोई 12 के करीब, गालबन 13 के करीब डीसी हैं जो बहुत माल बना रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर तो ज़्यादा हैं, आपने कल एक बहुत बड़ी ट्रांसफ़र भी की, सेक्रेटरी भी 5-6 हैं। लिहाजा इस तरह के लोग हैं। अब इसके लिए आपको एक रिक्वेस्ट है कि आप, कोई हर्ज नहीं, फ़ौज आपकी, आप फ़ौज में से हैं, अगर फ़ौज आपकी मदद करती है, करनी चाहिए, आपकी पुश्तैबानी करनी चाहिए, इसलिए रियासत को चलाना है। और वो एक पिलर है, जिस तरह मीडिया पिलर है, फ़ौज एक पिलर है। देसी बाबू या सिविल बाबू इसलिए पिलर नहीं रहा, ये माल बहुत बनाता है,
ये पटवारी से शुरू करके थानेदार हो, एसपी हो, ये चंद, हाँ पुलिस में अब कुछ ऐसे आ गए हैं डीपीओ जो ओपन कचहरियां लगा रहे हैं, उनकी स्किन साफ है। इस तरह अगर आप जैसे ने कह दिया ना कि डीसी जो है हर जिले में सुबह 9 से 10 बजे तक ओपन कचहरी लगाएगा टेंट लगा के, और जिसको कोई मसला है वहां आके बयान करे, और पुलिस वहां बैठी होगी, वहां पर्चे दर्ज हो गए, ये डीसी भी करप्शन इनकी आधी रह जाएगी, असिस्टेंट कमिश्नर की करप्शन आधी रह जाएगी, कमिश्नर की करप्शन आधी रह जाएगी। लिहाजा आपको इस तरह की पैरेलल कोशिशें तो करनी होगी। मरकज में कोई मुख्तलिफ वजारतों में ऑडिटर जनरल की 23-24 की रिपोर्ट आई है, 24 में तो आ गई थी ना जी नून फरवरी में, उनमें कोई 1100 अरब रुपए के बेजाब्तगियां पाई जा रही। उन बेजाब्तगियों में शहबाज शरीफ साहब आगे हुए थे। सबसे बड़ी बेजाब्तगी जो है मुल्क में 35,90,000 टन गंदम दरामद की गई। किसानों सुन लो, लोगों सुन लो, सस्ते आटे के चाहने वालों सुन लो, जब ये 36 लाख टन तकरीबन हो गई गंदम इंपोर्ट की गई, तो उसका मयार भी वो नहीं था जो हमारी हार्ड वीट का है या हमारी वीट गंदम का है। ताहम जब ये फैसला किया गया आ गई, तो किसी ने नहीं देखा कि मुल्क में भी इतना स्टॉक पड़ा है। अन्य वहां दस्तखत होंगे गए इंपोर्ट कर लो, और इसमें सबसे ज्यादा पैसा जो बनता है वो जो फूड का बाबू सेक्रेटरी होता है ना, उसका बनता है, जो फूड सिक्योरिटी के नाम पर लूटता है। इंपोर्ट में कितने में उसने सौदा किया, कितने में उसने हुकूमत पाकिस्तान को बेची, बारों बार कनाडा या अमेरिका या यूके के किस अकाउंट में मेरी कमीशन जमा करा दो, ये सारे मामले चले। और लोगों, ये नहीं कि हमारी भूख के लिए ये गंदम आई, उस ट्रांजैक्शन में नतीजे में जो कौमी नुकसान हुआ, कौमी खजाने को, जो मैंने और आपने बर्दाश्त करना है, और काश्तकार की 4,000 वाली गंदम 2,300 या 2,500 या 2,700 में बिकी, और उसका सारा इल्ज़ाम भी मेरी बेटी मरियम साहबा पे आ गया। सुन लो, इसमें कौमी खजाने को 300 अरब रुपए का नुकसान हुआ। ये 300 अरब रुपए का नुकसान ना होता तो मेरे किसान की गंदम जो 4,000 वाली थी 2,200 में या 2,500 में बिकी, वो आराम से 4,000 में बिक जाती। नहीं जी, डंडा है IMF का। IMF का डंडा नहीं है, असल डंडा ये धंधा था आपका। 35,90,000 टन इंटरनेशनल टेंडर आपने 2 नंबर करवाए, सेक्रेटरी ने पैसा बनाया, इंपोर्ट माफिया ने पैसा बनाया, मिलों वालों ने पैसा बनाया, और सारे की कीमत किसको अदा करनी पड़ रही है? जो रोटी खाने वाला है। कई मरतबा मैं अपनी मरियम बेटी से कह चुका हूँ, आज फिर कहता हूँ, आपने गंदम सस्ती की कि मुझे रोटी सस्ती चाहिए और आटा सस्ता चाहिए। गंदम तो आपने खरीद ली 60 रुपए किलो या 55 रुपए किलो या 65 रुपए किलो, आटा फिर 100 रुपए किलो बिक रहा है। ये क्या धंधा हो रहा है? किसने इसको कंट्रोल करना है? किस डीसी ने इसको कंट्रोल करना है? अब वो ठंडी गाड़ी से निकलेगा, अब वो एसी ठंडी गाड़ी से निकलेगा। उनके घर तो हर चीज ताजा ताजा, फल भी जा रहे हैं, सब्जियां भी जा रही हैं, गोश्त भी जा रहे हैं, आटा भी जा रहा है, चावल भी जा रहे हैं, फल, हर चीज जा रही है। वो सब अच्छे की आपको रिपोर्ट दे देते हैं, और तब निकलते हैं बाहर जब चीफ मिनिस्टर का फोन जाए कि रेट चेक करें। क्या ये ज़ाब्ता ठीक है? नहीं। कोई मिनिस्टर है वहां, कोई मशीर है वहां, कोई कमिश्नर है वहां। कल को ये कहेंगे मरियम साहबा आप भी चुप रहे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का फोन आएगा, फिर हम रेट चेक करने निकलेंगे। डीसी ये कहेगा, कमिश्नर ये कहेगा, असिस्टेंट कमिश्नर ये कहेगा, मजिस्ट्रेट ये कहेगा। बल्कि मुझे तो डर पता है अब क्या है कि कोई भी बंदा, कोई MNA या MP माफी के साथ को जाता है ना किसी डीसी के पास, पहले तो उसे इजाजत नहीं मिलती अंदर जाने की, चला ही गया तो कहता ना ये जायज़ काम है कर दो, तो वो आगे से जवाब पता क्या देता? मरियम साहबा से बात करें, मरियम साहबा ये पोजीशन आपकी, माजरत के साथ मेरी बेटी आपकी ये पोजीशन गंदी की जा रही है, नून वालों सुन लो, अपनी लीडर से कहो। और नून वाला को वर्कर जाता है ना, तो वो पता क्या कहता है, आपकी लीडर है मरियम साहबा, उनसे बात करें। अब कौन उनसे बात करेगा? वो ये जरूर कहता है अंदर से गाली खा के, कौन है जो आइंदा इलेक्शन में इनकी हमायत करे। ताहम मरियम साहबा ये जो आपने पाकपटन में एक्शन किया, 12 से 13 जिले ऐसे हैं पंजाब में, इनमें ये एक्शन कर दें
कुछ कमिश्नर हैं 3-4, कुछ सेक्रेटरी हैं 5-6, ये एक्शन कर दें आप बड़ा दिल करके। लोग मुझे कह रहे हैं मुगल साहब नहीं करेंगे, नून लीग की फैमिली की हिस्ट्री नहीं है। मैं कहा इंशाल्लाह मेरी बेटी मेरी बहन ये करेगी, और मेरे साथ बैठ के बात कर ले, मैं उसे बताऊंगा कि बेटा ये रास्ता अडॉप्ट करो, ये पैरेलल सिस्टम है, ये तुम्हें ताकतवर करेगा। खुदा की कसम जिस दिन से आपने पाकपटन में ये एक्शन किया है मरियम साहबा, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ना शुरू हो गई। जो गिर रही थी माफी के साथ, लोग सवाल उठा रहे थे आपकी काबिलियत पर, उस दिन से लोगों ने समझा हाँ अब मत। मैंने पाकपटन फोन किया, अल्लाह की कसम, अल्लाह वाहदा शरीक की कसम, एक मैंने नामानगार को या किसी मीडिया के बंदे को फोन किया, उसने कहा मुगल साहब जिस तरह मरियम साहबा पंजाब की चीफ मिनिस्टर हैं, डीसी जिले का चीफ मिनिस्टर होता है, और करप्शन खत्म हो ही नहीं सकती जब तक डीसी को सस्पेंड करके इसको सलाखों के पीछे बंद नहीं किया जा सकता, असिस्टेंट कमिश्नर भी पकड़ा जाता। मरियम साहबा आपको इस तरफ तवज्जो देनी होगी। भाइयों, ये जो 300 अरब का कौमी खजाने को गंदम में नुकसान हुआ है, ये जो आपके है ना कोई इदारे, तलीमी इदारे और रेगुलेटरी अदारा और पीसीबी वगैरह, क्रिकेट बोर्ड वगैरह, इसमें भी कोई 1.69 कह लें आपके 1.5 से 2 अरब रुपए का नुकसान है। और कोई रिकवरी जो है, जिन्होंने गबन किए हुए हैं, जिन पर रिकवरी साबित हो चुकी हुई है वफाकी गवर्नमेंट के हिसाब से, वो कोई तकरीबन 699 अरब रुपए हैं। ये 1100 अरब रुपए बन जाते हैं। अब नून वालों से मेरी गुजारिश ये है कि पाकिस्तान की वो कौन सी शख्सियत है, वो जो रोशनी की किरण है, वो अब एक बंदा नहीं, वो कम्बिनेशन है शहबाज शरीफ का और फील्ड मार्शल का। इसको कंबाइन कर दें, कोई परवाह ना करें। एक अल्लाह ने आपको अच्छा सिपा सलार दे दिया है, जिसको अल्लाह ने सलाहियतें दी हुई हैं, और फिर जब मुतालबा करें कि शहबाज शरीफ साहब हम आपके साथ हैं, मरियम साहबा हम आपके साथ हैं, लेकिन कभी पंजाब में 1000 अरब आ जाता है, हमें पता नून ने नहीं खाया, कभी मरकज़ में 1100 अरब आ जाता है। इनकी तहकीक करा के, जब तहकीक कराते 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 आप जब चोर तक पहुँचेंगे और चोर की माँ तक पहुँचेंगे, तो कुछ भरपूर अंदाज में बाबू आपके स्कंजे में आएंगे, कुछ करप्ट सियासतदान आएंगे, और कुछ करप्ट अशराफिया के लोग आएंगे। अगर इन पे एक मरतबा आपने काली स्याही का निशान लगा दिया और इनको पकड़ लिया, मुल्क में करप्शन इंशाअल्लाह आधी से भी कम रह जाएगी और ये मुल्क तरक्की की राह पे आ जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।